Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss the command task, the mechanism of command task. Although I've already discussed in my previous video before also, बट आज जो है हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कमांड टास्क जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कहाँ तक है उसकी इम्पोर्टेंस, और किस जगह पे उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है और किस जगह पे उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कंपैरेटिवली कम होती है. So we have to understand, and as I've already told this thing before, that command task is the one which is sort of a backbone of all the tasks. I consider personally the interview and the command tasks at the topmost level as compared to the other tasks of the ISSB. कमांड टास्क जो है GTO के टास्क में मेरी नज़र में सबसे टॉप पर इसको रेटिंग किया जाता है और होता है, क्योंकि दिस इज़ द ओनली टास्क विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मिलिट्री. बाकी सारे जो टास्क होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये वाला जो है ना कमांड टास्क, के नाम से ही जिस तरह उसका मेंशन है कि कमांड टास्क मींस कमांड, जो फौज में कमांडर चाहिए, कमांड करने वाला चाहिए, उसमें वो कमांड टास्क चेक कर रहे हैं. एंड इट इज़ द बैकबोन ऑफ दी ऑल दी टास्क. कमांड टास्क में आपके अगर दूसरे टास्क रह जाते हैं या इतने अच्छे नहीं होते, ऐसे नहीं है कि ज़ीरो ही हो बिल्कुल, लेकिन इतने अच्छे नहीं होते, बट कमांड टास्क में इफ़ यू हैव डन अ गुड थिंग, आपकी चांसेस ऑफ रिकमेंडेशन जो है ना वो बहुत बढ़ जाती है. अब कमांड टास्क को हम अगर एनालाइज करें, देखें आपकी कमांड टास्क जो है वो कुछ फेजेस में है. अब फेज़ क्या है उसके, एक फ़ेज़ है उसका प्रैक्टिकल फेज़, कि जो आपने प्रैक्टिकली उसको अपने टास्क को कंडक्ट करवाना है, फिर प्रैक्टिकली आपने लोगों को इन्वॉल्व करना है और टास्क को आगे लेके जाना है. लेकिन सेकंड जो है, जो कि टॉप मोस्ट है, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, इग्नोरेंस इन अ सेंस डेट हम उसको केटर नहीं करते. और मेरी नज़र में, ज़ाती नज़र में, मेरी पर्सनल नज़र में, कि वो 80% ऑफ दी कमांड टास्क जो है ना वो उसकी जो रेटिंग अगर मैं करूँ, जिस तरह एकेडमी में हम अपना करते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं, तो कमांड टास्क जो है वो टास्क शुरू होने से पहले 80% मैं उसको ग्रेडिंग करता हूँ. क्योंकि हांडी का पहला निवाला जिस तरह होता है ना, अगर आप पूरी खाना बनता है पहले निवाले से ही आपको पता चल जाता है कि खाना किस तरह बना हुआ है. तो ये जो बेसिकली जो टास्क शुरू होने से पहले कमांडेबिलिटी जो है ना वो बड़ी जज हो जाती है, और मेरी नज़र में वो 80% जज हो जाती है. क्योंकि आप देखें, आपका कमांड टास्क शुरू कब होता है? कमांड टास्क जो शुरू होता है वो नॉर्मली GTO के इंटरव्यू से होता है, रैंडमली होता है, किसी को भी कॉल कर लेता है. बट इवन देन इफ़ ही इज़ कॉलिंग, तो वो भी उसकी थोड़ी साइकी समझने की ज़रूरत है. बट आई डू नॉट वांट टू डिस्कस हेयर एट दिस मोमेंट. तो जब आप इंटरव्यू पे GTO के साथ इंटरव्यू कर रहे होते हैं, डेट इज़ दी फर्स्ट इंडिपेंडेंट अलोन दोनों की मीटिंग है. इंटरव्यू नहीं है, वो एक गपशप है और मीटिंग है. और उस मीटिंग में वो जो GTO है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, मेरे ख्याल में एक 2 मिनट का इंटरव्यू करता है. अब 1-2 मिनट का जो इंटरव्यू होता है, ये बेसिकली उसमें उसने आपकी क्या आपका इंसाइक्लोपीडिया कितना अच्छा है और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कितना अच्छा है और हाउ यू आर परफॉर्मिंग सो फार, ये वो आपकी कोई बायोडाटा निकालने की कोशिश नहीं करेगा. गपशप लगाता है 1-2 मिनट, और 1-2 मिनट में ना वो जो जज करता है, ये करना चाहिए उसे, या जो करता है एक्चुअल में, या जो हमारी प्रेडिक्शन है, व्हाट्सएवर इज़ द केस, अगर वो प्रेडिक्शन है वो डेट इज़ दी कि वो बंदे की पर्सनैलिटी देखता है, बंदा उसको कितना अच्छा लग रहा है, कितना उसको GTO को कितना इम्प्रेस कर रहा है, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, फिर तो लग जाएगा. लेकिन उसकी पर्सनैलिटी ने वो उसको कितना अच्छा लगा, ये हमें प्रेडिक्शन में 1 मिनट में वो क्या निकालेगा, गपशप करेगा, देखेगा कि लड़के का बिहेवियर कैसा है, आंखें, कान, मुंह, स्टैंडिंग. कमांडर के लिए अभी जो मतलब इज़ ही रेडी और नॉट टू परफॉर्म एज अ कमांडर इन द टास्क और नॉट. तो मेरी नज़र में तो एक सिंपल सी ये बात है कि वो ये काम करेगा. अब उसमें इम्प्रेस कर जाना, डेट इज़ अ गुड थिंग. अगेन 80% जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि स्टार्टिंग है, एक तो ये इंटरव्यू हो गया. उसके बाद आपका खाता क्या होता है कि आपको टास्क ब्रीफ करता है. टास्क ब्रीफ जो करता है, एक क्या कहते हैं, साइकी है GTO की, कि वो स्टंट ज़रूर मारने की कोशिश करेगा. इंसान है तो वो कहता है जी, जब इम्तिहान लेने वाले बंदे का ना बिहेवियर होता ही चेंज है,
तो जीटीओ को खड़ा करते हैं कमांड टास्क करने पर, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे आम नॉर्मल कैंडिडेट होता है। नाउ इफ़ ही स्टैंडिंग एट दी सिलेक्टर साइड, हिज बिहेवियर इज़ डिफरेंट। ये इंसानी साइकी है, जो भी जाएगा वो इस तरह करेगा। तो वो एक स्टंट मारने की कोशिश करेगा, एंड दैट स्टंट मोमेंट इज़ बीइंग ऑब्जर्व बाय द जीटीओ, दैट हाउ द कैंडिडेट इज़ ट्राइंग टू प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ, और वो अपने आप को स्टेबल रख रहा है या नहीं रख रहा। तो वो उस वक्त आपको वो जज कर रहा होता है बताते वक्त। बताने के बाद फिर वो आपसे कहता है प्लान एंड ब्रीफ। प्लान करते हैं, ये ब्रीफ कहता है या नहीं, ये वो आपसे कहता है अपना प्लान करें। अब जो प्लान आप करते हैं, अगेन इस प्लानिंग जो है ना, ये एक बहुत बड़ा फेज़ है कमांड टास्क का। विदाउट प्लानिंग तो कोई अच्छा बंदा, तो समझदार बंदा, तो आप उसको समझदार तो नहीं कंसिडर कर सकते ना। विदाउट प्लानिंग उसने आया और जंप लगा दी और कुएं में, और विदाउट एनी प्लानिंग उसने कोई काम नहीं किया। प्लानिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड दैट प्लानिंग टास्क इज़ फर्दर जज्ड बाय दी जीटीओ वंस यू आर डूइंग द प्लानिंग। प्लानिंग जो है वो आप कर रहे हैं, एक तो इट यू डोंट हैव टू प्रिटेंड दैट यू आर प्लानिंग, यू हैव टू एक्चुअली डू दी प्लानिंग। प्रिटेंड करना और एक्चुअल करना बड़ा डिफरेंट है, और जीटीओ जैसा घात बंदा जो है वो तो फ़ौरन पहचान जाता है। और प्लानिंग में वो आपको पता चलता है कि मतलब जीटीओ जो चेक करता है प्लानिंग में, वो ये देखता है कि आप कैसे प्लान कर रहे हैं, उस वक्त आपका पोस्चर क्या है, और पोस्चर के साथ साथ हाउ यू आर प्लानिंग। प्लानिंग सिर्फ टास्क के इनबाउंड आउटबाउंड जगहों को देख के ये नहीं हो सकती। उसमें आपको जो आपको लगेज, आपका सामान, आपको आइटम, आपको जो चीज़ भी दी हुई है, वो उसका बड़ा अमल दखल होता है। अगर प्लानिंग के सोचने के फेज़ में वो चीज़ें इन्वॉल्व नहीं हैं आपकी, जो आपको आलात दिए गए हैं, आपको चीज़ें दी गई हैं, आपको जो जो चीज़ें पकड़ाई गई हैं, अगर वो चीज़ें आपकी प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं हैं, तो जीटीओ मेरा नहीं ख्याल कि उसको आपकी प्लानिंग को अच्छे नंबर देगा। प्लानिंग आपने 100% कर ली हो, बट उसमें अगर सामान इन्वॉल्व नहीं है, अब मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा, मैं आपके सोचने की बात कर रहा हूँ, सोचने की बात कर रहा हूँ। वंस आई एम टॉकिंग अबाउट योर थिंकिंग, बड़ा इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट है इसका प्लानिंग फेज़ का। आपकी प्लानिंग जज हो रही है। प्लानिंग के बाद फिर आप अगर जीटीओ कहता है कि जी मुझे प्लान ब्रीफ करें, तो दैट इज़ अगेन उसकी रेटिंग थोड़ी सी ऊपर हो जाती है कि मुझे ब्रीफ करें। अब जो आप ब्रीफ कर रहे होते हैं, अगेन वो आपकी ब्रीफिंग को कम सुन रहा है, आपके पोस्चर को ज़्यादा देख रहा है। उसको पता है कि आपने ब्रीफ किया, खड़ा हुआ है। इतना आपकी ये नहीं आप कोई एरिस्टोटल आ गए या अफलातून आ गए तो वो आपको देख रहा है कि ये लड़का कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग करके मुझे बता रहा है। प्लानिंग से ज़्यादा पोस्चर और आपकी पर्सनैलिटी, आपका फेस एक्सप्रेशन काउंटिंग मच। जीटीओ मेरा नहीं ख्याल कि जीटीओ आपकी प्लानिंग को सुन रहा होगा, आपको ऑब्ज़र्व ज़रूर कर रहा होगा। अगेन दैट इज़ अगेन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद फिर वो आपसे क्वेश्चन करता है। अगेन मैंने कहा स्टंट की तो आदत होती है, और स्टंट क्या लॉजिकल है, उसको वो तो सवाल तो करेगा। सिलेक्टर है, वो आपकी आंखें बंद करके तो नहीं वो एक्सेप्ट करेगा। और बीच में पूरे कमांड टास्क में ज़रूर एक ना एक क्रिटिकल पॉइंट ज़रूर होगा, जो कि या तो टर्निंग पॉइंट होगा, या आप उस पर अच्छा प्ले कर सकते हैं, या ही इज़ ऑब्जर्विंग कि समथिंग इज़ देयर, कि इसको कैसे ये लेके जाता है, आपके सामान को कैसे लेके जाता है, ज़रूर आपसे सवाल करेगा। अगेन दैट इज़ अ फेस, आई डोंट वांट टू डिस्कस फर्दर इन दिस। अगेन उसके बाद वो कहता है अच्छा जी अपने ग्रुप को बुलाएं। अब आपके जो ग्रुप को बुलाने का जो पोस्चर है, खड़े होने का पोस्चर है, दैट इज़ अगेन बीइंग जज्ड। और उसके बाद जब आप अपने ग्रुप को जो बुलाते हैं, बुलाने की जो आपकी आवाज़ की टोन या पिच होती है ना, वो आपकी लीडरी फ़ौरन बता देती है, कितना बड़ा लीडर बनेगा, कितना बड़े कमांडरी कर सकता है, कितना बड़ा इसमें कोई रोब है, या हिटलर है, या कोई बदमाश टाइप है, या आजिज़ मिस्कीन बंदा है कि भाइयों आ जाओ, अल्लाह का नाम में मेहरबानी करें। तो ये आपका जज होता है। अब अगेन जब आपका आ गया ग्रुप, अब ग्रुप जब आ गया तो ग्रुप को आपने खड़ा किया। अब ग्रुप जब खड़ा होता है तो उस ग्रुप को जो ब्रीफ करना है, वो ब्रीफिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कमांड टास्क की। क्योंकि असल कमांड टास्क की जो अभी ये क्लाइमेक्स है, आई मस्ट से दैट इज़ द क्लाइमेक्स टू ऑफ कमांड टास्क, कि वंस योर फेलोज आर स्टैंडिंग एंड यू हैव टू ब्रीफ देम। जो ब्रीफिंग जो है ना, दैट इज़ द क्लाइमेक्स पॉइंट मेरी नज़र में। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी नज़र में ये है कि वो आप दैट इज़ द क्लाइमेक्स पॉइंट।
कि अब एक है कि लड़का ब्रीफ कर रहा है एंड फॉर द सेक ऑफ ब्रीफिंग ही इज़ गिविंग, एंड एक है कि ब्रीफ तो है ही, साथ कमांड भी है, साथ समझाना भी है। जब तक आपके घर वालों को आप कोई किसी आपको लेट सपोज घर में कोई काम दे दिया या आप कमांड कर रहे हैं, आप अपने बहन भाइयों को, आपको अपने जो अंडर लोग हैं उनको समझाएंगे नहीं, उनको कैसे पता चलेगा कि क्या टास्क है। फॉर द सेक ऑफ ब्रीफिंग कंफ्यूज बंदा जो है ना, फॉर द सेक ऑफ ब्रीफिंग मुंह से जो आया निकाल दिया और ठक 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 करके अगर शुक्र करे जान छूटी, ये हो गया। और जो बंदा लीडरशिप टाइप क्वालिटीज़ होंगी वो समझाने ब्रीफिंग से ज़्यादा समझाने पे गौर करेगा। ये बड़ा क्रिटिकल एंड बारीक पॉइंट है, जिसकी समझ में आ जाए तो आ जाए। हम एकेडमी में बहुत ज़्यादा जोर देते हैं इस चीज़ पर। तो अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या होता है कि अब वो आप जो समझा देते हैं, फिर समझाने में आधा काम ब्रीफिंग दे दी, बीच में कोई चीज़ खा गए पी गए, जंपिंग थ्रोइंग बताई या ना बताई, सामान का बताया या नहीं बताया, गलत बता दिया कि इनबाउंड आउटबाउंड टास्क है। अगेन जो कॉन्फिडेंट बंदा होता है ना, गलती तो इंसान से होती है, इंसान तो खता का पुतला है, गलती तो होती है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि गलती नहीं होगी, गलती हो जाती है। अब गलती होने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर अड़ भी जाएँ। और जो स्टेबल बंदा होता है ना पर्सनैलिटी वाइज और लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है उसमें, वो क्या करता है, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करता है और गलती को एक्सेप्ट करके उसको करेक्ट भी करता है। भूल जाता है इंसान, मतलब कोई, और भूलने का कोई नंबर नहीं है आईसीएसबी में, मतलब कटते नहीं है, लॉजिकल कटने नहीं चाहिए, प्रोवाइडेड ये कि एक भूल गया और एक कन्फ्यूज़ है, कन्फ्यूजन के नंबर कटते हैं, भूलने के नंबर तो नहीं कटते। अब जो आपने ब्रीफ करने के बाद नो, वंस यू आर गिविंग द ऑर्डर टू स्टार्ट द टास्क, दैट इज़ अगेन अ सॉर्ट ऑफ अ क्लाइमेक्स। पिरामिड अगर मैं कहूँ ना, तो पिरामिड का टॉप है, अपर को टॉप मोस्ट कोन है उसकी। अब वो जिस तरह आप उसको स्टार्ट करवा रहे होते हैं, और ये सारी जो चीज़ें मैंने अभी इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ, तो ये सारी की सारी मुश्किल से 1-1.5 मिनट की बात है, 1-1.5-2 मिनट की बात है। तो उसमें जब आप ये करते हैं, तो जब आपका कमांड टास्क जब स्टार्ट होने लगता है, यू गिविंग द ऑर्डर एंड यू आर स्टार्टिंग दी बेसिकली टास्क, दैट इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट। तो अब आप देखें इस बात को, अगर आप एनालाइज करें कि मतलब अगर कमांड टास्क है और उस पर जो अभी कमांड टास्क स्टार्ट नहीं हुआ, तो मेरी नज़र में 80% आपका जो काम है ना, वो खाता टास्क शुरू होने से पहले होता है। समझ में आए तो बड़ा अच्छा होगा, और वहीं से जीटीओ ऑब्जर्व कर लेता है। बाकी पता है फट्टे और रस्से और ड्रम और श्रम, वो तो मैं वही अक्सर मैं कहता हूँ ना, खोते भी कर लेते हैं, जानवर भी कर लेते हैं, फट्टा रखा, ड्रम उठा लिया, उठा के सर पे रख लिया और नीचे फेंक दिया, ये तो हर कोई कर लेता है। असल कमांड टास्क तो आपके टास्क से पहले होता है। होप कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।